हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी सेंटर पर। आज क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव को करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस को क्या कहते हैं? अक्रिस्टल इसको कहते हैं। अक्रिस्टल जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित ना हो, जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टल या बेरवादार ठोस। तो हमारा जो हीरा है वो तो क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है और नमक भी क्रिस्टल है, लेकिन रबर क्या है? रबर है अक्रिस्टल, ये अक्रिस्टल है। अक्रिस्टल को ही क्या कहते हैं? बेरवादार ठोस कहते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित न हो, जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा ना जा सके। तो NaCl का यह क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है और SiC भी क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन यहाँ पर कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या। देखिए यहाँ पर HCP में अगर पूछेगा परमाणु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमारा क्या हो जाएगा? 12। तो हमारा क्या पूछ रहा है? परमाणु पूछ रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 6। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रवादार ठोस का उदाहरण है। रवादार ठोस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित हो, जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए यहाँ पर हमारा कांच तो अक्रिस्टलीय है और रबर भी अक्रिस्टलीय, लेकिन हमारा हीरा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत। यहाँ पर बीसीसी में देखिए, यहाँ पर बीसीसी में भरा हुआ क्या होता है? 68%। और यहाँ पर हम 100 में से अगर 68% हम घटाते हैं तो हमारा क्या आता है? 32% हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 32%। छठा क्वेश्चन दिया गया है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में है। हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP में क्या कह रहा है? और संरचना में होता है। तो धातु की देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 12। और यही परमाणु अगर हमसे पूछता है तो हमारा आंसर हो जाता है 6 हमारा। इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है, बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है? तो बॉडी सेंटर की क्यूबिक सेल में लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है? तो हमारा 2 होती है लैटिस बिंदु की संख्या। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस कहने का मतलब अक्रिस्टल। अक्रिस्टल किसे कहते हैं? तो वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं हो और जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा नहीं जा सके, उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टल ठोस कहते हैं। तो इसमें हम खोजेंगे कि कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो हमारा ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट तो क्रिस्टल है। और देखिए यहाँ पर ग्लास लिखा हुआ है, तो जहां पर आपको ग्लास दिखेगा, ग्लास आपको जहां पर दिखा वो अक्रिस्टलीय, उसको मार देना है। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवर जालकों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जब घनाकार बोलेगा ना और ब्रेवर जालक पूछेगा ना, तो इसकी संख्या होती है 3, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, क्रिस्टल में कुल तंत्र पूछेगा ना, तो कुल तंत्र होती है 7 गो। और जब संभावित पूछ देगा ना, संभावित पूछ देगा ना, तो आपका हो जाएगा, आपका कितना? 14 आपका संभावित हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर हो गया। अभी हमको से क्या पूछ रहा है? तो अभी कुल पूछ रहा है, तो कुल हमारा 7 हो जाएगा। और जब संभावित पूछ देगा तो हमारा 14 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 11वां क्वेश्चन, कौन सा ससंयोजी ठोस है? देखिए, ससंयोजी ठोस में ना आप है, देखिए 4 गो याद रखिए, जैसे में एगो क्वाड्स याद रखिएगा,
क्वार्ट्ज, एगो क्वार्ट्ज याद रखिएगा, एगो SiC याद रखिएगा, जो तीसरा में रखिएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, एक और क्या होता है, ग्रेफाइट और एगो हीरा होता है। आप इसको चारों को याद कर लीजिएगा। तो हमारा इसमें से देखेंगे कि चारों में से क्या मिला है, तो देखिए हमको हीरा यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर हीरा दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। देखिए अभी पिछले अभी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पढ़े आप कि ससंयोजी ठोस कौन, हीरा। अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि हीरा कौन सा, तो हमारा ससंयोजी रवा हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन दिया गया है, NaCl की संरचना। देखिए NaCl जो होता ना है वो 6 Cl से जुड़ा होता है, 2 3 4 5 और 1, 6 Cl से जुड़ा होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, फलक केंद्रिक घनाकार। हमारा 14 क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन रावाहीन ठोस है। रावाहीन कहने का मतलब होता है अक्रिस्टल। तो अक्रिस्टल किसको कहते हैं, वैसा ठोस जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित हो, जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा नहीं जा सके, उसे क्या कहते हैं भाई, तो अक्रिस्टल कहते हैं। अब अक्रिस्टल इसमें से पूछा है, तो हीरा तो हमारा ससंयोजी क्रिस्टल है, सहसंयोजी, पढ़े थे ना पीछे ऑब्जेक्टिव में, सहसंयोजी है। ग्रेफाइट भी क्या है, सहसंयोजी है। साधारण नमक क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय है। कांच हमारा क्या है, अक्रिस्टल, तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा कांच। 15वां क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेश द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो हमारा जब खाली स्थान में ऋणावेश द्वारा पकड़ लिया जाता है ना, तो हमारा क्या होता है, एप सेंटर दोष होता है। यह लगता है कि 2026 एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा शायद। 16वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि Fe मार देते हैं, Fe2O3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत। क्रोमियम के ऑक्साइड क्या होता है, लौह चुंबकीय होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हमारा 17 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है। देखिए फ्रैंकल में क्या होता है ना है कि धनात्मक जाकर के अंतरकाशीय स्थान, मतलब घरवे में जाकर के बैठ जाता है, बाहर नहीं निकलता है। लेकिन शॉर्टकी तो उसमें क्या होता है, प्लस और माइनस क्या करता है कि एक साथ मिलता है और घर से बाहर भाग जाता है। तो जब घर से बाहर निकलेगा, भाग जाएगा, तो उसमें तो कमी होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा शॉर्टकी दोष। अगला क्वेश्चन दिया गया है, Fe2O3 ठोस का होता है, तो हमारा इसका हो जाएगा Fe2O होता है लौह चुंबकीय। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया 19वां क्वेश्चन दिया गया है, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली। देखिए बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में भाड़ा होता है 68%, 68% भाड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तो हमको 100 में से अगर घटाएंगे 68%, तो हमारा तो यहाँ पर 32% हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 32%। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संरचना कैसा होता है, SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका सिंपल में होता है 52% भाड़ा होता है, संकुलन क्षमता पूछ रहा है, इसलिए हमारा हो जाएगा 52%, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन दिया गया है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरा होता है। अष्टफलकीय रिक्ति हमारा 6 गोलों से भरा होता है। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन दिया गया है, एमोर्फस ठोस को कहा जा सकता है। एमोर्फस ठोस को क्या कहते हैं, देखिए एमोर्फस को आभासी कहते हैं, अतिशीति द्रव कहते हैं और अक्रिस्टलीय, तीनों कहते हैं। एमोर्फस ठोस को तीनों कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। 23वां क्वेश्चन दिया गया है, फ्रैंकल दोष किसमें होता है। फ्रैंकल दोष तो AgBr जो होता है ना है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr
AGBR में क्या होता है, फ्रैंकल, AGBR आर है, तो AGBR में क्या होता है, फ्रैंकल दोष होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन लिखा गया है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन दिया गया है, क्रिस्टल में संभावित, देखिए संभावित अगर क्रिस्टल में पूछेगा, देखिए संभावित पूछा आपसे तो 14 गो होता है, अगर मूल पूछ दिया, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 आंसर। आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम Na+ आयन का संयोजन संख्या कितना होता है। देखिए एगो Na होता है ना, वो 6 Cl से जुड़ा होता है, 6 Cl से जुड़ा होता है, 6 Cl से जुड़ा होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 26 क्वेश्चन दिया गया है, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमारा 27वां क्वेश्चन दिया गया है, क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है। देखिए शॉटकी दोष क्या होता है, शॉटकी दोष में क्या होता है ना, है कि इसमें से प्लस और माइनस क्या होता है ना, कि अपने घर से उठ करके और प्लस और माइनस घर से बाहर भाग जाते हैं, तो इसमें यही प्रक्रिया होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है, क्रिस्टल जालक से असमान नहीं, समान प्रकार में प्लस और माइनस भागेगा, कभी भागेगा, समान प्रकार, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन, क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन, हाँ ये हमारा समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या होता है, क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन दिया गया है, जब क्रिस्टल में ऋणायन रिक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जब ऋणायन रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, एफ सेंटर या एफ केंद्र, इसको नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बेरवादार ठोस है, यहाँ पर गलत है, ठोस होगा, यहाँ पर ठोस, यहाँ पर ठोस होगा। बेरवादार ठोस को क्या कहते हैं, अक्रिस्टल, जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित न हो, जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा न जा सके, उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टल या बेरवादार ठोस कहते हैं। तो देखिए ग्रेफाइट जो होता है तो क्रिस्टल होता है, देखिए यहाँ पर हमारा ग्लास लग गया, तो ग्लास क्या क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन दिया गया है, एफसीसी एकक सेल की संकुलन, देखिए संकुलन क्षमता पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन एफसीसी का होता है, एफसीसी का क्या होता है 74%, तो इसमें 74% अगर भाड़ा है तो 100% में से 74%, हाँ 74% हमारा क्या पूछ रहा है, संकुलन क्षमता, इसलिए हमारा 74% आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और इसमें खाली स्थान पूछता है तो इसमें से 100 में से आप 74% घटा दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26% आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 31वां, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में मुक्त रिक्त स्थान की प्रतिशतता क्या होती है। देखिए अंतः केंद्रित कहने का मतलब बीसीसी कहने का, तो बीसीसी हमारा कितना भरा होता है 68% भरा होता है, तो 100% में से 68% घटाइएगा 68%, तो हमारा कितना आ जाएगा 32%, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 32% हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। 32वां क्वेश्चन दिया गया है, क्षारीय धातु हैलाइड के रंगीन होने की सामान्य कारण क्या। देखिए एफ सेंटर जब रहेगा ना, ऋणायन द्वारा भर जाता है और उसको क्या करता है, क्षारीय बना देता है उसे, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ केन, बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एवोगाड्रो संख्या बराबर है। देखिए एवोगाड्रो संख्या 6.023 गुने 10 के पावर 23 होता है। देखिए यहाँ पर आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए यहाँ पर आपको माइनसो भी दिया रहेगा और प्लस भी दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर माइनस दिया, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, डायमंड हीरा पैकिंग दक्षता। देखिए ये याद करने वाला है, इसको बनाने में 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए इसका याद कर लीजिएगा। 34% क्या होता है
पैकिंग दक्षता होता है और खाली क्या होता है 66% होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह पदार्थ जो 0K पर शून्य प्रतिरोध होता है वो क्या कहलाता है, तो ये होता है अति सुचालक। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वार्ट्ज। देखिए यहाँ पर क्वार्ट्ज दिया हुआ है, एक जगह आपको ग्लास भी लगा होता है क्वार्ट्ज ग्लास, तो देखिए जहां पर ग्लास लग जाएगा ना उसे अक्रिस्टल कहिएगा, और जहां पर क्वार्ट्ज आपको दिया रहेगा वहां पर हो जाएगा क्रिस्टलीय, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्रिस्टलीय हो जाएगा। 37 क्वेश्चन नंबर है शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या होता है, तो इसमें क्या होता है एन टाइप क्या होता है अर्धचालक बनता है, एन टाइप अर्धचालक बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों दोष होते हैं। देखिए फ्रैंकल दोष, देखिए यहाँ पर फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों अगर दिया रहेगा तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा AgBr। ये दोनों में दोष हो पाया जाता है, फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है और शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है। हमारा 39 क्वेश्चन नंबर है 39 क्वेश्चन दिया गया है किस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, तो सबसे ज्यादा देखिए BCC में क्या होता है ना कि 2 परमाणु होता है, देखिए HC है, C है, HCP में होता है 6 परमाणु, ये शुरू में आपको बताया है। FCC में क्या होता है 4 होता है, क्यूबिक मूवमेंट नहीं करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सॉरी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा HCP में क्या होता है 6 होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन HCP। 40वां क्वेश्चन दिया गया है ग्रेफाइट है। देखिए ग्रेफाइट, हीरा, SiC तीनों क्या है सहसंयोजिक ठोस है। हमारा अगला 41 क्वेश्चन दिया गया है NaCl आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन में समन्वय संकेत। देखिए एक जो Na होता है ना है वो 6Cl से क्या होता है जुड़ा होता है, 6Cl से जुड़ा होता है, यहाँ पर 6Cl से जुड़ा होता है, इसलिए हमारा 6 आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन 6 हमारा आंसर हो जाएगा। एक 42 क्वेश्चन दिया गया है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित तत्वों का उपयोग किया जाता है। देखिए ट्रांजिस्टर जो बनता है ना सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये तो हमारा हो गया ट्रांजिस्टर। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है, ये हमारा ग्रेफाइट जो होता है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये तो हो गया भाई। 44 क्वेश्चन नंबर दिया गया है किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहेड्रल होगी यदि इसके का मान होगा, तो यहाँ पर अगर टेट्रा यहाँ पर हेड्रल है ना तो यहाँ पर हमारा 0.225 से 0.414 तक होता है। 45 क्वेश्चन नंबर दिया गया है सीसीपी संरचना तथा बीसीसी संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक स्थान फ्री स्पेस पूछ रहा है। देखिए सीसीपी में क्या होता है, सीसीपी में तो हमारा 74% भरा होता है, तो खाली हमारा कितना हो गया 26% हो गया ना। और बीसीसी में क्या होता है, यहाँ पर हमारा 68% भरा होता है, तो हमारा 32% यहाँ पर खाली हो गया। तो देखिए कि कहाँ 26% और 32% आंसर दिया, यहाँ पर दिया गया है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि पहले बीसीसी, यहाँ पर सीसीपी पहले सीसीपी है तो यहाँ पर सीसीपी का ही खाली स्थान दीजिएगा, तो 26% है और 32% यहाँ पर, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl आयन कितने Na से, तो आपको बार बार हम बता रहे हैं कि एगो Na होता ना है, एगो Na होता है, 6 गो Cl से क्या होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, Cl से जुड़ा होता है, 6 गो Cl से जुड़ा होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। क्या गया है 47 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय दोष पदार्थ का नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, क्रिस्टलीय यहाँ पर पूछ रहा था लेकिन यहाँ पर नहीं लगा, तो अक्रिस्टलीय वाला खोजेंगे। तो हमारा सुस्पष्ट
यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यनांक न हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यनांक हो जाएगा। और निश्चित ज्यामितीय आकृति तो क्रिस्टलीय का होता है। उच्च अंतराण्विक बल ये भी क्रिस्टलीय का होता है, ये भी क्रिस्टलीय का होता है, ये भी क्रिस्टलीय का होता है। लेकिन यहाँ पर विभिन्न दिशाओं में समान गुण या क्या होता है, क्रिस्टलीय। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। हमारा अगला 48 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। देखिए सहसंयोजक ठोस में आपको याद रखना है, देखिए पहला होता है ना, पहला होता है हीरा, हीरा याद रखिए। दूसरा होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। तीसरा होता है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज। और चौथा हो जाएगा SiC, SiC। बस आपको 4 याद रखना है, इससे बाहर आपको एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, बस इसको ही 4 को याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वार्ट्ज। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस युग में से सर्वाधिक संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता पता है किसको कहते हैं? देखो एगो कण है ना, एगो कण मान लो कि यहाँ पर जितने कण से जुड़े हैं ना ये, तो एगो कण, देखिए मान लीजिए कि एगो कण है, जितने कणों के संपर्क में रहते हैं ना उन्हें क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। एक कण जितने कणों के संपर्क में रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। इसलिए देखिए HCP में कितना होता है, 68%। और BCC में क्या, HCP में सॉरी HC में 74% होता है, और BCC में क्या होता है 68%। और इसमें HCP में 74% और CCP में भी 74%। इसमें BCC में 68% और इसमें क्या होता है CCP में होता है 74%, BCC में होता है 68%। सर्वाधिक किसमें आया, तो देखिए 74 इसमें भी दिया गया है, इसमें 74 दिया गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 50, यहाँ पर ब्रैग समीकरण, ब्रैग समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है n लेमडा 2d sin थीटा हमारा क्या होता है, ब्रैग समीकरण होता है, ब्रैग समीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 51 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होते हैं? तो देखिए इसमें नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है और इसमें भी नहीं होता है। देखिए HCP में और CCP में क्या होता है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वायड होता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या। पिंड केंद्रित सेल मतलब BCC, BCC में कितना होता है, तो 4 गो होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, इसमें हो जाएगा आंसर नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रवादार ठोस नहीं है। रवादार ठोस करने का मतलब, रवादार मतलब क्रिस्टल जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है, जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल या रवादार ठोस इसको कहते हैं। यहाँ पर नहीं कह रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय इसमें से खोजेंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया जब हम लोग एग्जाम दिए थे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग KCl, KCl तो हमारा एथी हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल। CSCl क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया। लेकिन हमारा ग्लास जो दिख रहा है वो तो अक्रिस्टल है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 56 क्वेश्चन नंबर है, पिंड केंद्रित घनाकार में सेल में प्रतिशत रिक्ति प्रतिशत है। देखो BCC में क्या होता है ना, BCC में 68% जुड़ा होता है, भरा होता है, और 32% क्या होता है ना कि खाली होता है। आपको इसको बहुत बार बताया है, इसलिए हमारा खाली यहाँ पूछ, देखिए यहाँ पर रिक्तिका पूछ रहा है मतलब खाली पूछ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर हमारा 32% हमारा आंसर हो जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए, 2026 में आप लोगों को तोड़ना है, इसलिए आप लोग मेहनत पर ध्यान दीजिए, फालतू चीजों पर ध्यान न दीजिए। धन्यवाद।